अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 एक्सरसाइज की टाइप आज हम थर्ड जो है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। हमारी थर्ड टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। आज हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के जितने टाइप के ये क्वेश्चन है आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर हमारे पास वो उसकी डिग्री जो है वो कम अगर डिग्री हो, यानी एक्सपोनेंट पावर जो है वो कम हो, तो हम उसको लेट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमारे पास है 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1। जब बेस सेम होती है तो पावर z हो जाती है। अब हम इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, हमने वो एक्सपोनेंट लेना है जो हमारे सबसे स्मॉलर जो वैल्यू होगी वो लेंगे हम लेट करें 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू y होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जहां पे 2 की पावर x है वहां पे हम y पुट करेंगे, जहां पे 2 की पावर 2x है वहां पे हम y स्क्वायर पुट करेंगे। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 1 होती है तो ये 2 के ही इक्वल होगा, माइनस 9। अब इसकी जगह हम y पुट करेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, अब यहां पे ये 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम 8y कॉमन ले लें, y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टूडेंट हमारे लीनियर फैक्टर्स क्या आ गए, 8y माइनस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की यहां से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/8, इस y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने देखा कि अब हमने इसको जो है सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो हमारे पास 2 की पावर x जो था वो y के इक्वल था, हम लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, 2 की पावर x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि या तो हम इसके एक्सपोनेंट सेम लेके आ जाएं या हम इसकी बेसिस सेम लेके आ जाएं। तो अब हम 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू, ये नीचे पॉजिटिव जब ऊपर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास 2 की पावर -3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट तो इनके सेम नहीं आए लेकिन इनके बेसिस सेम आ गई हैं। तो बेस जब सेम होती है इक्वल में तो वो कट ऑफ हो जाती है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब ये हम दूसरी साइड लेंगे, किसी भी बेस की अगर स्टूडेंट पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हमारे पास यहाँ पे बेस हमारे पास 2 है, हम लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर 0। बेस सेम लानी थी इस वजह से यहाँ पे मुझे 2 की बेस लेनी पड़ी, 2 से कट ऑफ, तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक रूट ये आ गया और हमारे पास फर्स्ट रूट है, ये हमारे पास सेकंड रूट है। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट में लिखेंगे -3 एंड 0। तो स्टूडेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15 है
2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 6। अब हमने क्या करना है, हम इनकी बेसिस की जो एक्सपोनेंट हम इसको पहले ब्रेक करेंगे। 2x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इन 2, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम होंगी तो पावर ऐड होंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2 की पावर 6। जब बेस सेम होगी तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाले को लेफ्ट करेंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, और 2 की पावर माइनस एक्स को हम 1/y, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, इनका इनवर्स है तो हम y को इनवर्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो y प्लस 1/y 2 की पावर 6 -20 इज इक्वल टू 0। y प्लस, अब हम 2 की पावर 6 लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 64 होता है, यहाँ पे लिखेंगे 64 ओवर y -20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास बन गई y स्क्वायर प्लस 64 -20y इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये y जो है इधर डिवाइड जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, y स्क्वायर -16y। अब हमने, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 1 है, y इस 1 को हमने 64 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ गया 64। अब हम 64 के फैक्टर कैसे बनेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -16 इनटू माइनस का 4 मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 64, और अगर हम इनको ऐड करें -16 -4 -20, तो माइनस हमारे पास दूसरा फैक्टर जो हमारे पास पेयर बना वो -4 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। हम यहां से y कॉमन ले लेंगे, y -16 -4 कॉमन, y -16 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे देखें, ये दोनों पेयर हमारे सेम है, इट मीन्स कि हमारी फैक्टराइजेशन यहां तक हम ठीक करके आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लेंगे, y -16 into y -4 is equal to 0. Each linear factor is equal to 0. y -16 is equal to 0. y -4 is equal to 0. तो एक हमारे पास y की वैल्यू 16 आ गई और दूसरी y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 4 आ गई। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म जो हमारे पास गिवन थी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि यहां पे हमने बेस लेके सेम लेनी है या फिर इनके एक्सपोनेंट सेम आ जाएं, अब हमने 2 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, अब हम यहां पे लिखेंगे, ये अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर क्या बन जाएगी, 4। इधर भी हम इसके फैक्टर लेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखें कि इनके बेसिस सेम है, तो बेस से कट ऑफ होगी, तो हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और इस x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखें तो हमारे पास 4 एंड 2, तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, 4 एक्सपोनेंट x है, -3 इंटू 2 की हमारा एक्सपोनेंट है x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 है, ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, 2 का, हम लिखेंगे 2 का एक्सपोनेंट 2x माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इस एक्सपोनेंट जो है, हमारे पास जो बेस है, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 2 का एक्सपोनेंट x और 2 की पावर हमारे पास आ गई 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या, इसमें
हम लेट करेंगे जो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है, जिसकी स्मॉलर हमारे पास वैल्यू होगी, उसको हम y सपोज कर लेंगे। तो लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई। अगर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यूज जो हैं y और वाई स्क्वायर जो है, अब इस वैल्यू में इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस 3 अब 2 की पावर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, y इनटू, अब यहां पे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, हमारा 8 के, प्लस 128 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने करना क्या इसमें, ये हमारे पास आ गया वाई स्क्वेयर, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हमें ऐसा पे लेना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 128 आए। तो ये कैसे 128 आएगा, अगर -16 को अगर मल्टीप्लाई कर दें -8 से तो ये हमारे पास 128, अगर हम दोनों को ऐड करें -16 -8 तो हमारे पास -24 आएगा। अब हमारे पास ये वाई स्क्वायर -16y -8y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। y हमने कॉमन लिया, y -16 -8 कॉमन, y -16 इज इक्वल टू 0। अब y -8 into y -16 is equal to 0, each linear factor is equal to 0, y -8 is equal to 0, y -16 is equal to 0। तो स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास एक आ गई 8 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब हमने y की जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, 2 की पावर x इक्वल टू 8 की पावर x इक्वल हमारे पास आ गया 16। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 की पावर x इक्वल टू 3 का, अब यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 की पावर 4। बेस बेस कट ऑफ होंगी तो x इक्वल टू हमारे पास 3, x इक्वल टू हमारे पास आ गई वैल्यू 4। तो स्टूडेंट अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारा आया 3 and 4। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17 है, ये हमारी थर्ड टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 के एक्सपोनेंट 2x माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमारे पास इस एक्सपोनेंट के हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो प्लस माइनस हो रही है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1 माइनस 12 इंटू 3 और x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास इस एक्सपोनेंट जो है हमारे पास ये इस बेस का एक्सपोनेंट हमारे पास इसका हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल और 3 के 2x को हम पुट करेंगे y स्क्वायर के इक्वल। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ये हमारे पास आ गया y स्क्वायर इंटू 3 इनवर्स माइनस 12 इंटू y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसमें ये करना है कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। तो ये हमारे पास y का स्क्वायर ओवर 3, क्योंकि इनवर्स हम इसको नीचे ले आए, माइनस 12y ओवर 1 प्लस 81 ओवर 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हम क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर नहीं थे मैंने 1 कंसीडर कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 3, तो ये हमारे पास आ गया y का स्क्वायर माइनस, अब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करते माइनस 36y प्लस, अब हमने 3 को 1 पे डिवाइड करना है तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 3 को हमने 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया 243 इज इक्वल टू 0।
अब ये 3 डिवाइड है, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई वाई स्क्वायर माइनस 36y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक या इसकी फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, या फिर यहाँ पे आप कंप्लीटिव स्क्वायर भी मेथड से आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसका सोल्यूशन निकालें। अब हमने करना क्या, इसमें हमने मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 243, और हम प्लस माइनस करने से माइनस 36 आना चाहिए। तो अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर्स के कैसे बनेंगे, 243 के फैक्टर बनाएं तो ये हम देखें ये 3 पे जाती वैल्यू जाएगी तो हमारे पास आ गया 81, फिर 3 पे हम इसको कट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 27, फिर 3 पे तो ये हमारे पास आ गया 9, फिर 3 इज द 9। अगर हम इसको ऐसा करें 9 को, ये हमारे पास 9 फैक्टर है, ये 3 इज द 9, 9 3 इज द 27। तो अगर -27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -9 से तो ये हमारे पास क्या 243 वैल्यू बनेगी। अगर हम इनको ऐड करें -27 -9 को तो ये हमारे पास -36 वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम यहां पे लिखेंगे वाई स्क्वेयर -27y -9y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे y, ये y -27 -9 कॉमन ले लिया, y -27 इज इक्वल टू 0, y -9 y -27 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हमने ईच लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27। अब हमने ये जो वैल्यू है y, अब y को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में तो हमारे पास 3 की पावर हमारे पास क्या थी x इज इक्वल टू 9, 3 पावर x इक्वल टू 27। अब आपने देखना है कि बेस सेम आ जाए या फिर इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट सेम आ जाए। तो 3 पावर x इक्वल हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इधर भी 3 की पावर x इक्वल टू ये हमारे पास 3 का क्यूब क्यों होगा, जब हम 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये बेस इस बेस से कट ऑफ, ये बेस इस बेस से कट ऑफ होगी। हमारे पास x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू हमारे पास आ गए 3। तो स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स इसका ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट अगर आपको आज की इस लेक्चर की अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।